आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल करना है, जिसमें हमने बताया था कि जब हम इधर से साइन वेव देंगे तो साइन वेव देने के बाद वो क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी में उसे क्या करेगा, उधर एक वेव बनेगी। वो वेव हम किस में देखेंगे, सीआरओ पे देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम क्या किए हैं, ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। उसके लिए मैंने सीआरओ को ड्यूल मोड पे दोनों वेव्स को हम एक साथ देखेंगे। उसके लिए हमने एक डायोड का यूज किया है और एक रजिस्टर का यूज किया है, जैसा हम लोगों ने सर्किट में पढ़ा है। उसके बाद हम एक एक वैल्यू चेक करते हुए चलेंगे और उधर देखेंगे। तो हम इधर से सप्लाई ऑन करते हैं और इधर पहले मल्टीमीटर में क्या करते हैं, इधर कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी की डीसी, यहाँ तक एसी आ रहा है। इस बात का ध्यान में रखो। तो आप क्या करो, पहले इसे एसी वोल्ट पे सेट करो। आप यहाँ देखो कितना आ रहा है, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, जो भी है। इसमें कितना लिखा है, 12 वोल्ट लिखा है, बट हम मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। अभी इधर चेक करो, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 वोल्ट 13.8 मल्टीमीटर में जो आ रहा है वो मानो। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, पहले आपको अभी सीआरओ पे जाने से पहले हम इसकी वैल्यू को देखते हैं। इस पे तो हम वेव्स को देखेंगे, हमें कैसा वेव दिखना चाहिए, इस तरीके से। इधर से हम क्या कर रहे हैं, साइन वेव दे रहे हैं, तो इधर क्या होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। ये निगेटिव वाला साइन क्या होता है, इसमें कट होता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके पहले हमें क्या करना, इधर हमने जो 12 वोल्ट दिया, 13 वोल्ट दिया, इसके अनुसार हम यहाँ का वोल्टेज भी चेक करते हैं। इसके क्रॉस इधर कितना वोल्टेज, मतलब इधर क्या है, सेकेंडरी का आरएमएस वैल्यू है, इधर क्या है, टोटल प्राइमरी नहीं है वो, इधर टोटल डीसी वोल्टेज आता है। डीसी वोल्टेज कितना आ रहा है, उसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि VDC इक्वल टू 0.45 इंटू वीपी, जो इधर की आरएमएस वैल्यू आती है। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, V सेकेंडरी का आरएमएस, तो 0.45 इंटू कितना था, 30। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आंसर दो, 1.85। अब जब हम इधर वैल्यू चेक करेंगे तो हमें 5.85 इधर डीसी में आना चाहिए। वोल्टेज किस में आएगा, डीसी में। तो इधर हमने चेक किया 13.8 आ रहा है, इधर वो वैल्यू हम चेक करेंगे और सीआरओ को इसके वेवफॉर्म को देखेंगे। आपको मैंने सीआरओ कैलिब्रेशन में वो भी सिखाया था कि आप सीआरओ पे भी जितना आपको साइन वेव दिखता है उसके अकॉर्डिंग भी आप वोल्टेज को निकाल सकते हो, तो सेम वैल्यू आएगी। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अभी सीआरओ पे जाने से पहले जैसे हमने इधर का वैल्यू चेक किया वोल्टेज में, अब इधर किसमें हम चेक करेंगे, डीसी में चेक करेंगे। क्योंकि इधर देख लो, इधर हमने डायोड का यूज किया है। अब डायोड क्या कर रहा है, इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके लिए हमने एक किलो ओम का क्या लगा दिया है, लोड रजिस्टर लगा दिया है, ये लोड दिया है। आई बात समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, डीसी में सेट करेंगे। हम कितने कर रहे हैं, 20 में, क्योंकि हमें जो हमारा कैलकुलेट वैल्यू है वो कितना है, 5.85 ऐसा आ रहा है। तो हम इसमें 20 वोल्ट में क्या करेंगे, सेट करके अब इधर की वैल्यू हम चेक करते हैं, थ्योरेटिकल कितना आ रहा है और प्रैक्टिकल कितना आ रहा है। तो इधर देखते हैं अभी कितना आ रहा है, 6.03, और हमारा इधर प्रैक्टिकल वैल्यू कितना आ रहा है, 5.85, और इधर कितना आ रहा है, 6.01 या 6 वोल्ट ही है वो। आई बात समझ में, दोनों वैल्यू देखा। अब हम क्या करते हैं, सीआरओ पे इसके वेव फॉर्म को देखते हैं। तो अभी कनेक्शन अच्छे से देख लो, ये क्या किया मैंने, इधर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, ट्रांसफार्मर से डायोड को डायरेक्ट कनेक्ट किया है। डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद फिर हमने लोड रजिस्टर लगा है, और इधर से 2 बीएनसी केबल लिया है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। ऐसे हमने, अगर आप चाहोगे तो अलग अलग भी देख सकते हो, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया है कि दोनों चैनल हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि इधर से साइन वेव जा रही है और इधर से क्या है, उसका आउटपुट आ रहा है। तो साइन वेव के लिए ध्यान देना, ये जो एक चैनल 1 पे और चैनल 2 पे मैंने जो केबल यूज किया है, चैनल वन पे मैंने आउटपुट को यूज किया है, और चैनल 2 पे क्या किया है, इनपुट को यूज किया है। तो इनपुट के लिए आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना कि जो ट्रांसफार्मर से पॉजिटिव और निगेटिव है उसको आपको डायरेक्ट देना है। इधर का निगेटिव उठा करके और इधर का पॉजिटिव उठा के एक चैनल पे, और सर्किट का पॉजिटिव निगेटिव एक चैनल पे। इतना है समझ में। हम क्या करते हैं,
एक बार सर्किट को रफली बना के देख लेते हैं। हमने क्या किया है, इधर देख लो सर्किट। इधर से हमने क्या किया है, एक ट्रांसफार्मर लिया है। इधर से कितना है, ये 230 वोल्ट की सप्लाई है। और इधर कितना आ रहा है, हमने 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, बट ये मल्टीमीटर से चेक करने पे कितना आ रहा है, 13.8 वोल्ट जो आ रहा है हम उसी को मानते। इधर हमने एक डायोड लगाया, ध्यान से सर्किट में देखो। फिर उसके बाद हम इधर क्या करते हैं, एक लोड रजिस्टर लगाते हैं। आई बात समझ में, 1 किलो ओम का रजिस्टर है। अब इसके एक क्रॉस यहाँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, VDC वोल्टेज DC चेक करेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर से चेक करने पे कितना आ रहा है, 6 वोल्ट। और हमारा थ्योरेटिकल कितना आ रहा था, 5.85 वोल्ट। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। आई बात समझ में। अब हमें इसी साइन वेव को उधर देखना है और पल्सेटिंग DC को भी देखना है। अब हम क्या करते हैं, CRO को ऑन करते हैं और उस पे देखते हैं। देखो ये मैंने चैनल 1 यूज किया है, नीचे क्या किया है, चैनल 2। तो आउटपुट इधर है। जैसा हमने बताया था कि आपको जब आप CRO पे देखोगे तो वो क्या करेगा, आपको ये इधर स्पाइक में दिखेगा। जैसा हमने उधर यूज किया, बोर्ड पे भी बनाया था। तो उसमें क्या था कि ये इधर देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ इतना क्या है, नेगेटिव साइकिल। तो ये इस नेगेटिव साइकिल को क्या कर रहा है, डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है। वो इतना कट रहा है और जो इधर पॉजिटिव है वो क्या है, आपको दिख रहा है। आप इससे भी चाहोगे तो सेम अगर कैलकुलेशन करोगे तो जो कैलकुलेशन हम इधर चेक कर रहे हैं उतना ही आएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, बट हमने एक कैलकुलेशन करके देख लिया। हमें CRO पे क्या करना है, उसके वेव फॉर्म को देखना है। तो जैसा हम थ्योरेटिकल में पढ़ रहे थे, वो प्रैक्टिकल वैल्यू हमें दिख रही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पल्सेटिंग क्या आएगा, DC आता है। तो आप इसको ऊपर नीचे भी करके देख सकते हो। देखो ये इसके साथ है, देखो लगा दिया इस पे। अभी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, बट निगेटिव की जगह क्या हो रहा है, वो फ्लैट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग DC। ठीक।